वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। अब आप मुझे लाइव यहाँ क्लास में भी देख रहे हो और आपके घर भी आप मुझे देख सकते हो और समझ सकते हो। ये वीडियो लेक्चर 11 है, क्लास 10 एसएससी बोर्ड और यहाँ सिमिलैरिटी का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी जब दो ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो उसके एरिया का रेशो क्या होता है, इसके ऊपर ये थ्योरम है। तो जरा ध्यान से समझिए, व्हाट इज द स्टेटमेंट। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी मान लो कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है, ऐसा आपको दिया गया है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर देन BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है। आर यू गेटिंग दिस? अब उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने करके रखा है। व्हाट टू डू, ड्रॉप AD परपेंडिकुलर BC एंड ड्रॉप PS परपेंडिकुलर QR। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज अ कंस्ट्रक्शन। तो बच्चे लोग ध्यान से समझिए कि ये ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि इनका रेशो का एरिया इनके एरियाज का रेशो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएगा। क्या सर वो अल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शन में होगा? क्या वो मीडियन के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शन में होगा? जी हाँ, आप समझ रहे हैं। यानी ये अल्टीट्यूड है तो अल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। यहाँ यदि मीडियन होगी तो मीडियन के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। समझ रहे हो? गुड। अब हम क्या करेंगे, ये प्रूव करेंगे। पहले क्या प्रूव करेंगे कि यदि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएगा। तो इसके लिए आपको बेसिक चीजें क्या पता है? टेल मी व्हाट इज द बेसिक दैट यू नो। सर एक बात पता है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या है, इफ सपोज हम प्रूफ लिख रहे हैं, इफ दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। हो गया? मतलब ABC PQR सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। यानी इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ एंगल B जो है ये एंगल Q से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम ये भी लिख देते हैं कि B इज कॉन्ग्रुएंट टू Q, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमने क्या क्या लिखा, याद रखिए, टू ट्रायंगल सिमिलर, देयर साइड्स प्रोपोर्शन, सो देयर एंगल कॉन्ग्रुएंट। गुड। अब नेक्स्ट अच्छे तरीके से समझिए कि ऐसा है, क्या समझ में आ गया कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में हैं, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल PSQ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं प्रूफ। तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ADB या ABD एंड ट्रायंगल PSQ। ओ गुड। अब ध्यान से समझिए, यहां मैं थोड़ा सा ABD के बजाय ADB लिखता हूं। क्या लिखता हूं, ADB। ठीक है, कुछ करना नहीं है, ADB बस ऐसा लिखता हूं। क्या लिखना है, ADB। क्यों, करस्पॉन्डेंस आना चाहिए। ADB PSQ। क्लियर? गुड। अब हम क्या करेंगे, आपको एक चीज पता है कि ADB एंड PSQ each 90 डिग्री। ध्यान से समझिए, ADB PSQ each 90 डिग्री। आपको पता है कि दो नंबर से B और Q क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने वो भी लिखा, B एंड Q कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम 2। अब यदि
ADB और PSQ कॉन्ग्रेंट है, B और Q कॉन्ग्रेंट है, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन से, ADB सिमिलर PSQ, ADB सिमिलर ट्रायंगल PSQ। ये टेस्ट से, ये टेस्ट फेमस है, ठीक है। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो जरा ध्यान से समझिए कौन से प्रोपोर्शन आएगा। देखिए AD अपॉन PS, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS। अब आपको पता है कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। अब ध्यान से समझिए कि AB अपॉन PQ यहां भी है और वहां भी है, यहां भी है और वहां भी है। तो फ्रॉम 1 and 3 हम ये लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PS। समझा नहीं, मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिए। पहले हमने लिखा था जब दो ट्रायंगल सिमिलर थे तब लिखा था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। बात समझ में आ गई। ये मैंने एक नंबर लिखा था। अब समझिए कि जब AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ लिखा तो यहां AB अपॉन PQ, यहां भी AB अपॉन PQ है। यदि ये रेशो के समान ये दो रेशो है और ये रेशो के समान बाकी दो रेशो है तो हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and these 3, ओके, 1 and 3 से हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू, इसमें से एक लिखेंगे AD अपॉन PS। बात क्लियर हो रही है? गुड, ओके। तो आगे चलते हैं। अब एक चीज समझो। क्या समझो? ये जो ट्रायंगल है, पहली प्रॉपर्टी याद है आपको कि जो ट्रायंगल्स होते हैं हमें नहीं पता वो सिमिलर है। थोड़ी देर के लिए समझिए। ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है, बराबर है। तो उनके एरिया का रेशो कैसे आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। जो हमने यहां लिखा BC इंटू AD डिवाइडेड बाय QR इंटू PS, उसको सेपरेट किया। अब जरा ध्यान से समझते हैं कि AD अपॉन PS जो है ना, AD अपॉन PS, ये देखिए ये AD अपॉन PS के इक्वल है। ये सब AC अपॉन PR, BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ। ध्यान से समझो, AD अपॉन PS के इक्वल है ये बाकी रेशो BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ। तो हम क्या करेंगे, AD अपॉन PS के जगह पे हम BC अपॉन QR भी लिख सकते हैं। हम ये दोनों के जगह पे दोनों जगह पे AC अपॉन PR, AC अपॉन PR लिख सकते हैं। ये दोनों के जगह पे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए आगे हो जाएगा BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR इज व्हाट दैट कॉल्ड एज अ BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं कि ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। मैंने आपको बोला था, देखो BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। अब ये AD अपॉन PS की जगह पे यहां मैंने BC अपॉन QR लिखा। अब मेरी इच्छा है कि मैं ये दोनों जगह पे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ लिख सकता हूं, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR भी लिख सकता हूं। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव इजीली कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो, समझ रहे हैं, मतलब ये जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशो है वो क्या आएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के बराबर भी आएगा, या AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर के बराबर भी आएगा, और BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर के बराबर भी आएगा। इसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। And this is the theorem that we proved. आप समझ रहे हैं? And hence we can say that it is proved that
कि when two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. यहां तक क्लियर हो गया? सर ये परपेंडिकुलर कैसे आप बोल रहे थे? ओके, वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको पता है कि AD अपॉन PS इक्वल है, सबके इक्वल है, तो हम AD अपॉन PS ये BC अपॉन QR की जगह पे AD अपॉन PS भी पुट कर सकते हैं। यदि ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? बताओ क्या हो गया? इट्स वेरी सिंपल कि AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर, इट इज अल्टीट्यूड। समझ रहे हैं? वैसे ही मेडियन का कर सकते हैं। तो पूरा प्रूफ आपके सामने मैं रख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। और फिर एक बार जरा ध्यान से देखिए, तो यहां देखिए ABC PQR सिमिलर है। टू प्रूव ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। मैंने आपको समझाया अच्छी तरीके से कि हमने कंस्ट्रक्शन किया AD परपेंडिकुलर BC, PS परपेंडिकुलर QR, फिर हमें पता है कि दो ट्राइंगल यदि सिमिलर होते हैं तो उनके साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, जो कि मैंने यहां लिखा दो साइड प्रोपोर्शन में है, मतलब तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है। एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड से प्रोपोर्शन में है। उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखाए। अब मैंने क्या किया कि ADB और PSQ ट्रायंगल में लिया कि ये जो एंगल्स है इसके 90 डिग्री और ये फ्रॉम टू B एंड Q कॉन्ग्रुएंट है, तो A8 इससे दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड भी प्रोपोर्शन में आएंगे। तो उसके रिलेटेड मैंने आपको समझाया कि AD अपॉन PS, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS, तो AD अपॉन PS जो है ये किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के इक्वल है। इसका मतलब सिंपल हो गया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PS। एक रेशो यदि दूसरे रेशो के बराबर है और वही एक रेशो दूसरे रेशो के बराबर है और एक रेशो तीसरे रेशो के बराबर है, तो एक रेशो दूसरा रेशो तीसरा रेशो सब बराबर बराबर ही होते हैं। वही तो समझाया था। और आपको एक बात पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ बेस इंटू हाइट, अभी AD अपॉन PS, अब AD अपॉन PS की जगह पे मैंने BC अपॉन QR लिखा। अब मेरी चाहत है कि मैं AB अपॉन PQ दो बार भी लिखूं, AC अपॉन PR दो बार भी लिखूं, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव इट एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। आई होप यू गॉट इट, यू अंडरस्टूड इट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। कैसे लिखना है ये मैंने आपको समझाया है। मैं बाकी सब चीजें निकाल देता हूं और अच्छी तरीके से इसको आप कॉपी कर सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट और हम इसके आधार पर एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कैसे एग्जाम्पल होते हैं? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं और ये एग्जाम्पल पेपर में आते ही आते हैं। बताया गया है कि ABC इज सिमिलर टू PQR। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते वक्त थोड़ी थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं। तो समझिए कैसे लिखना है। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। यदि ऐसा है तो हम सीधा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to what that AB square upon PQ square. Theorem on areas of similar triangle. मैं प्यार से उसको क्या बोलता हूं? टोस्ट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? टोस्ट। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑन मीन्स थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि हमें उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन, दैट्स इट। अब वैल्यू पुट करो। क्या है ABC की वैल्यू? 16 है अपॉन 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज बट हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है? 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। टेकिंग स्क्वायर रूट। यहां दो साइन से रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट द आंसर। व्हाट दिस इज आंसर। सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है।
इसको ध्यान में रखो, याद रखो, ये पेपर में आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा तो नॉर्मली पेपर नहीं होता है, बहुत बार ये 3 मार्क्स के लिए आता ही आता है। और सेम रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 2:5। इफ द एरियाज ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो हमें जो दिया गया है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2 दिया हुआ है, हम ऐसा लिखते हैं, हाँ ट्राइंगल 2 दिया हुआ है, ट्राइंगल 1 दिया हुआ है। इफ द एरियाज ऑफ स्मॉल ट्राइंगल इज 64, ओ गुड, तो एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल यानी 1 दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, और दिया गया है साइड्स S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 2:5, ये दिया हुआ है। और हमें फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ जरा ध्यान से समझिए क्या कर रहा हूँ। ओके, यहाँ मैं गिवन लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, यहाँ बताया गया है सॉल्यूशन के लिए रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ये भी बताना मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ये लिखने के लिए मतलब जरूरी है। ओके, तो मैं ये भी लिख देता हूँ, क्या, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 एंड देयरफॉर यदि सिमिलर है तो ही हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बात टोस्ट से होती है और काम आसान हो जाता है। तो यहाँ 64 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। If you put the value, find the answer. Very simple it is. जल्दी करो, 64 अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 25। करो कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ 64 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो आपको पता है क्या कैलकुलेशन होगा, करो, 4 1 जा 4, कितना आएगा 16। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो एंड दिस इज व्हाट योर आंसर। व्हाट द आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट में लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो जैसा मैंने यहां लिखा है, या ऐसा भी लिख सकते हो। दिस इज व्हाट आंसर। आई होप यू गॉट इट। हाउ टू डू इट, वेरी सिंपल। टोस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं ध्यान से देखिए और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो thank you for watching beautiful extraordinary video. Share with your friend. We are live right now. Bye.